कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी इसी रिश्ते में सबसे मुश्किल रिश्ता बन जाता है सास और बहू का। ये कहानी है नंदिनी की, जो इस घर में बहू बनकर तो आई थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, अपनी सास का दिल जीतने का। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में कदम रखते ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। रात की शादी की थकान के बाद जब नंदिनी की आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। नया घर, नए लोग और सबसे बड़ा रिश्ता सास का। नंदिनी धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखा। आंगन में उसकी सास सावित्री देवी तुलसी में पानी डाल रही थी। नंदिनी ने सोचा, आज मेरी इस घर में पहली सुबह है, मुझे सबका दिल जीतना है। वह जल्दी से तैयार होकर रसोई में चली गई। रसोई में पहले से ही सावित्री देवी मौजूद थीं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं मदद कर दूं। सावित्री देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी रहने दो, तुमसे नहीं होगा। नंदिनी थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, माँ जी, सीख जाऊंगी, आप सिखा दीजिए। सावित्री देवी ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा और बोली, आजकल की लड़कियां सीखना नहीं चाहती, बस फोन चलाना आता है। ये सुनकर नंदिनी का दिल थोड़ा दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद घर के बाकी लोग भी उठ गए। नंदिनी ने सबको चाय दी। सबने उसकी तारीफ की, बहू बहुत अच्छी है। लेकिन सावित्री देवी चुप थीं। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, पता नहीं माँ जी मुझे कब अपनाएंगी, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। उसे नहीं पता था कि इस घर में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू हुई है और सावित्री देवी के दिल में एक ऐसा राज छुपा है जो नंदिनी की पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह का समय था। नंदिनी पूरे मन से घर के काम सीखने की कोशिश कर रही थी। आज उसने सोचा कि माँ जी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाएगी ताकि शायद उनका दिल थोड़ा पिघल जाए। वह जल्दी से रसोई में गई और आलू के पराठे बनाने लगी। नंदिनी को खाना बनाना थोड़ा बहुत आता था, लेकिन इस घर के स्वाद के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर में पूरा घर गरम पराठों की खुशबू से भर गया। नंदिनी खुश होकर बोली, माँ जी, नाश्ता तैयार है। सब लोग खाने की टेबल पर आ गए। आदित्य, नंदिनी का पति, ने पराठा खाया और मुस्कुराते हुए बोला, वाह नंदिनी, बहुत स्वादिष्ट है। घर के बाकी लोगों ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन तभी सावित्री देवी ने एक और खाया और अचानक प्लेट नीचे रख दी। उन्होंने गुस्से में कहा, ये पराठा है या नमक का ढेर? पूरा घर एकदम चुप हो गया। नंदिनी घबरा गई, माँ जी, मैंने तो बस थोड़ा सा नमक डाला था। सावित्री देवी बोली, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो रसोई में आने की जरूरत क्या है? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आदित्य बोला, माँ, इतना भी खराब नहीं है। सावित्री देवी ने तेज आवाज में कहा, तुम चुप रहो। तुम्हें तो हर बात में अपनी पत्नी ही सही लगती है। नंदिनी चुपचाप रसोई में चली गई। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ माँ जी को खुश करने के लिए नाश्ता बनाया था, फिर भी उनसे गलती क्यों हो गई? उधर सावित्री देवी बाहर से भले ही गुस्से में थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। पर उनके दिल में एक डर था, डर इस बात का कि कहीं उनकी बहू उनसे उनका बेटा दूर न कर दे। नंदिनी को अभी यह नहीं पता था कि उसकी सास उससे इतनी सख्ती क्यों कर रही है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चलने वाला था कि सावित्री देवी के दिल में छुपा दर्द क्या है। नंदिनी रसोई में खड़ी चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बार बार गिर रहे थे, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी उससे इतनी नाराज क्यों रहती हैं। उसी समय घर की छोटी बेटी पूजा रसोई में आई। पूजा ने धीरे से पूछा, भाभी, आप रो रही हैं? नंदिनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराकर बोली, नहीं पूजा, बस आंख में कुछ चला गया था। पूजा सब समझ गई। वह बोली, भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, लेकिन पूजा, माँ जी मुझे पसंद क्यों नहीं करती? पूजा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, असल में भाभी, माँ पहले ऐसी नहीं थी। नंदिनी ने पूछा, तो फिर अब क्या हुआ? पूजा ने गहरी सांस ली और कहा, 2 साल पहले मेरे बड़े भैया राहुल की शादी हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन भाभी को इस घर के नियम पसंद नहीं थे। वह धीरे धीरे भैया को माँ से दूर करने लगी। एक दिन भैया भाभी को लेकर अलग घर में रहने चले गए। ये सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। पूजा की आंखें भर आईं। वह बोली, उस दिन के बाद माँ का दिल टूट गया। उन्हें लगने लगा कि बहुएं बेटों को उनसे छीन लेती हैं। नंदिनी को अब सब समझ आने लगा था। उसने धीरे से कहा, तो माँ जी को डर है कि मैं भी आदित्य को उनसे दूर कर दूंगी? पूजा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाभी, इसलिए वो आपके साथ सख्त रहती हैं।
नंदिनी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने मन ही मन फैसला किया, मैं माँ जी को साबित करके दिखाऊंगी कि हर बहू बुरी नहीं होती और मैं उनका बेटा उनसे कभी दूर नहीं करूंगी। लेकिन नंदिनी को यह नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके और सावित्री देवी के रिश्ते को और भी मुश्किल बना देगी। नंदिनी को अब अपनी सास के दिल का दर्द समझ आ गया था। उसने ठान लिया था कि वह सावित्री देवी का भरोसा जरूर जीतेगी। अगले दिन सुबह नंदिनी जल्दी उठ गई। उसने पूरे घर की सफाई की और फिर रसोई में जाकर चाय बना दी। सावित्री देवी जब रसोई में आई तो देखा कि सारा काम पहले ही हो चुका था। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये सब किसने किया? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने किया है। सावित्री देवी कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर बोली, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। नंदिनी ने प्यार से कहा, माँ जी, यह मेरा भी तो घर है। सावित्री देवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आदित्य का फोन बजा। आदित्य फोन पर बात करते हुए थोड़ा परेशान लग रहा था। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य बोला, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना होगा। जल्दी में आदित्य अपना पर्स टेबल पर ही भूल गया। कुछ देर बाद नंदिनी ने पर्स देखा तो वह उसे लेकर सावित्री देवी के पास गई। उसी समय सावित्री देवी कमरे में आई और उन्होंने देखा कि नंदिनी के हाथ में आदित्य का पर्स है। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम ये पर्स क्यों देख रही हो? नंदिनी घबरा गई, माँ जी, मैं तो बस आदित्य को देने जा रही थी। लेकिन सावित्री देवी ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कहा, मैंने पहले ही कहा था, आजकल की बहुओं की नज़र सबसे पहले पैसे पर ही होती है। ये सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आपने मुझे इतना गलत कैसे समझ लिया? लेकिन सावित्री देवी गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, शायद माँ जी का भरोसा कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सावित्री देवी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराएगी। नंदिनी को सावित्री देवी की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उसने तय किया कि वह इस घर को अपना ही घर समझकर सबके लिए अच्छा करती रहेगी। अगले दिन दोपहर का समय था। सावित्री देवी मंदिर जाने के लिए घर से निकली। नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी और पूजा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक बाहर से तेज आवाज आई। नंदिनी दौड़कर बाहर गई तो देखा कि सावित्री देवी सड़क पर गिर गई थी। शायद उनका पैर फिसल गया था। नंदिनी घबरा गई, माँ जी, क्या हुआ आपको? सावित्री देवी दर्द से कराहते हुए बोली, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी ने तुरंत पूजा को आवाज दी, पूजा जल्दी आओ। दोनों मिलकर सावित्री देवी को घर के अंदर लेकर आई। नंदिनी ने तुरंत आदित्य को फोन किया। फिर वह जल्दी से सावित्री देवी को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, बस हल्का सा फ्रैक्चर है। ये सुनकर नंदिनी ने राहत की सांस ली। शाम को जब आदित्य अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि नंदिनी पूरे समय सावित्री देवी के पास बैठी उनकी देखभाल कर रही थी। सावित्री देवी चुपचाप नंदिनी को देख रही थी। उनके मन में पहली बार एक सवाल उठा, अगर ये लड़की सच में बुरी होती तो क्या मेरे लिए इतनी भागदौड़ करती? लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें कुछ कहने नहीं दे रहा था। नंदिनी को अभी भी नहीं पता था कि उसकी सच्चाई बहुत जल्द सावित्री देवी के दिल को बदलने वाली है। और उसी समय घर में एक नई परेशानी आने वाली थी जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगी। सावित्री देवी के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से अब उन्हें कुछ दिनों तक बिस्तर पर आराम करना था। नंदिनी दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। वह समय पर दवाई देती, खाना बनाती और घर का सारा काम भी संभालती। एक शाम आदित्य ऑफिस से घर आया तो वह थोड़ा परेशान लग रहा था। सावित्री देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, माँ, ऑफिस में एक जरूरी पेमेंट करनी थी, लेकिन मेरे पास से कुछ पैसे कम हैं। ये सुनकर सावित्री देवी अचानक चुप हो गईं। उन्हें तुरंत वही दिन याद आ गया जब उन्होंने नंदिनी के हाथ में आदित्य का पर्स देखा था। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नंदिनी रसोई में खड़ी यह सब सुन रही थी। वह बाहर आए और बोली, माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सावित्री देवी ने सीधे कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि उस दिन तुम आदित्य का पर्स देख रही थी। ये सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, माँ जी, मैंने उस दिन पर्स सिर्फ आदित्य को देने के लिए उठाया था, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। आदित्य ने भी कहा, माँ, मुझे नहीं लगता नंदिनी ऐसा कर सकती है। लेकिन सावित्री देवी का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। नंदिनी अपने कमरे में चली गई और चुपचाप बैठ गई।
उसने सोचा, मैं इस घर के लिए इतना सब कर रही हूँ, फिर भी मुझ पर ही शक क्यों किया जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द सच सामने आने वाला है, और जब सच सामने आएगा तो सावित्री देवी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। रिया की वापसी से इस घर में एक बार फिर पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। अब सवाल ये था, क्या ये परिवार फिर से जुड़ पाएगा या रिश्तों की दूरियां और बढ़ जाएंगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।